गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। पंजाब पुलिस में कार्यरत दर्शन कुमार जो कि हमें बताते हैं कि मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से सन 1995 में ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई। दीक्षा के दौरान ही मुझे इतने अलौकिक और दिव्य अनुभव हुआ कि कई घंटों के लिए मेरी समाधि लग गई। जब समाधि से बाहर आया तो लगा जैसे किसी ने मुझे दिव्य लोक से वापिस धरती पर पटक दिया हो। बस उस दिन से मुझे साधना का नशा हो गया। मैं रोज लगभग 6-7 घंटे साधना किया करता, लेकिन सारा काम दाम छोड़कर नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि महाराज जी को न ऐसी साधना पसंद है, न ऐसा साधक जो साधना की आड़ में निठल्ला बन जाए। इसीलिए मैं अपनी ट्रैफिक पुलिस की 12 घंटे की नौकरी भी पूरी करता और घर के अपने सारे दायित्व भी निभाता। फिर जो समय बचता वो मेरे लिए था, जैसे सोने का या मनोरंजन का। उस समय मैं साधना किया करता था। छुट्टी के दिन आश्रम जाता, सत्संग सुनता और सेवा करता। मेरी इस दिनचर्या को जानकर मेरे घर और ससुराल वाले गुस्से में आ गए। बेसभी मुझे उल्टा सीधा कहने लगे। मुझे साधना सत्संग से भटकाने के लिए चालें चलने लगे। शाम को जब मेरी साधना का समय होता तो ससुराल से कोई मेरे घर आ जाता। अब अगर मैं उनकी खातिरदारी नहीं करता, उनसे बात न करता, तो फिर मेरे घर में क्लेश हो जाता। मेरे लिए तो धर्म संकट पैदा हो गया। तब मैंने दुखी मन से महाराज जी को कहा, महाराज जी, आपने तो मुझे संकट में डाल दिया। अगर आप मुझे मेरे विवाह से एक दिन पहले भी मिल गए होते तो मैं यह विवाह करता ही नहीं। मैंने तो आपके मिशन में समर्पित हो जाना था। उसी रात महाराज जी ने साधना में समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा मत सोच। शादी होने के कारण ब्रह्म ज्ञान का बीज तेरे ससुराल बीज जाएगा। महाराज जी के इस उत्तर से मेरा मन शांत हो गया। एक रात्रि साधना में महाराज जी ने मेरे हाथों में एक नवजात शिशु देते हुए कहा, यह आत्मा पुत्र रूप में तेरे घर आएगी। समय बीता, मेरी पत्नी गर्भवती हुई। परिवार वालों ने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा। तब मैंने दृढ़ता से कहा, जब मेरे महाराज जी ने अनुभव में मुझे एक शिशु सौंपा है तो वो जो भी हो, बेटा या बेटी, उन्हीं का प्रसाद है। मुझे पत्नी का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। समय पूरा होने पर जब मैं पत्नी को अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताते हुए कहा, माँ बच्चे दोनों की जान को खतरा है। उन्होंने विशेषज्ञ को बुलाकर तुरंत ऑपरेशन करवाया। शिशु के हृदय की धड़कन मात्र 1% काम कर रही थी। बच्चा 99% मृत था। मैंने आंखें बंद कर महाराज जी का स्मरण किया तो उसी क्षण महाराज जी दिखाई दिए। बोले, डॉक्टर से कहे ये अपना कर्म करे, बच्चे को कुछ नहीं होगा। महाराज जी का निर्देश पाकर मैंने डॉक्टरों के मना करने पर भी उनसे बच्चे का इलाज करने की प्रार्थना की। डॉक्टर बोले, आप व्यर्थ में अपना धन और समय खराब कर रहे हो। खैर, आपके कहने पर हम कोशिश करके देख लेते हैं। उन्होंने मुझसे अस्पताल के फॉर्म आदि पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि कोई भी क्षति होने पर अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मुझे महाराज जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। मुझे महाराज जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। 9 दिनों तक अस्पताल में इलाज चला। उसके बाद बच्चा पूर्णतः स्वस्थ होकर घर आ गया। आज वह लुधियाना में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ लगन से सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी के मिशन में सेवा भी कर रहा है। जिस दिन से मुझे ज्ञान मिला था उसी दिन से मानो मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी। बस मन में एक ही इच्छा ने जन्म ले लिया था, वह थी गुरु महाराज जी के आश्रम में, उनके सानिध्य में समर्पित सेवादारों की तरह सेवा करने की। हालांकि मैं जानता था कि यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शादीशुदा था। मेरी पत्नी, बच्चों और माता पिता की जिम्मेदारी मुझ पर थी। पर फिर भी न जाने क्यों, जब भी गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे सिर झुकाता तो यही इच्छा प्रार्थना का रूप लेकर मुख से निकलती। एक दिन मैं गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए संगत में बैठा हुआ था। अचानक स्वामी जी मेरे पास आए और बोले, आपको गुरु महाराज जी बुला रहे हैं।
मैं दौड़कर गुरु महाराज जी के कक्ष में पहुंच गया। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद जैसे सिर उठाया तो देखा कि महाराज जी बड़ा प्यारा सा मुस्कुरा रहे थे। महाराज जी ने पूछा, तेरा नाम क्या है? मैं बोला, महाराज जी दर्शन। महाराज जी, तुम कहाँ काम करता है? मैं बोला, महाराज जी ट्रैफिक पुलिस लुधियाना में। महाराज जी ने एकदम से दोनों हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए बोले, जा, तेरे मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं सोच में पड़ गया, महाराज जी ने मुझे अपात्र को यूं अकारण वरदान क्यों दे दिया? मैंने स्वामी जी से पूछा तो उन्होंने कहा, उनकी मौज वे ही जाने। मैं खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि मेरा तबादला हो गया है। मेरा डॉग स्क्यूड अर्थात कुत्तों के ट्रेनिंग हाउस में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह सुनते ही मैं तिलमिला गया। ऑफिस में जोर जोर से चीखा, क्यों जाऊं मैं उस डिपार्टमेंट में? मैं तो नहीं जाऊंगा, देखता हूँ मुझे जबरदस्ती कैसे भेजते हैं। पैर पटकता हुआ मैं घर लौट आया। मेरे सिर पर गुस्सा चढ़ा हुआ था, इतना गुस्सा कि उसे निकालने के लिए मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे फूट फूट कर रोने लगा। देखो महाराज जी, मेरे साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा इतना कहना था कि मैंने खुली आंखों से देखा। स्वरूप में से गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। महाराज जी ने बड़ी जबरदस्त आवाज में कहा, मेरे होते हुए ही तो यह हो रहा है। मैंने ही यह सब करवाया है। मैं चाहता हूं कि तू वहां जाए और यह ट्रेनिंग ले। इतना कहकर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। बस अब क्या था, मैं उल्टे पांव ऑफिस पहुंचा और ऑपरेटर से कहा, लाइए जल्दी दीजिए मेरे तबादले के ऑर्डर्स। ऑपरेटर हैरान परेशान, अरे दर्शन, क्या हो गया है तुझे? सुबह तो चिल्ला रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा और अब जाने के लिए शोर मचा रहे हो। मैंने कहा, नहीं, तुम नहीं समझोगे। सुबह मैंने जो कहा अपनी बुद्धि से कहा, अब जो कह रहा हूँ वह अपने गुरुदेव की आज्ञा से कह रहा हूँ। तुम बस मेरे तबादले के कागज दे दो। मैंने डॉग स्क्यूड में काफी दिन ट्रेनिंग ली, उसके बाद बॉम्ब स्क्यूड में भी काम किया। काफी समय तक सीएम सिक्योरिटी व पीएम सिक्योरिटी में भी रहा। गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने वे सारे काम बहुत जल्दी सीख लिए, लगभग 4 साल में, जिन्हें सीखने में लोगों को 10-12 साल लग जाते हैं। मेरे सारे ऑफिसर्स मुझसे बहुत खुश रहते थे। मैं जिसका भी अंगरक्षक बनकर चला जाता वह मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि महाराज जी के आदर्शों को धारण करते हुए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता था। फिर एक सुनहरा दिन मेरे जीवन में आया। एक गुरु भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे, मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा, दर्शन जानता है तेरा तबादला हो गया है। मैंने उदास मन से पूछा, कहाँ? गुरु भाई बोले, नूर महल। मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास तेरी ड्यूटी लगी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने गुरु भाई को डांटते हुए कहा, भला यह कैसे मजाक है? क्या कभी किसी की भावनाओं के साथ कोई यूं खेलता है? गुरु भाई बोले, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो अपने ऑफिस जाकर खुद पूछ लो। मैं तुरंत ऑफिस पहुंचा। ऑपरेटर से पूछने पर पता चला कि सच में मेरा ट्रांसफर नूर महल हो गया है। मैंने गुरु महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। जब साधना में बैठा तो मेरी आंखों के आगे वही दृश्य घूम गया जब कई साल पहले मैं गुरु महाराज जी के कक्ष में गया था और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि तेरे मन की इच्छा पूरी होगी। सच, महाराज जी के वचन पूर्ण हुए। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। ड्यूटी भी नहीं छूटी और समर्पित सेवादार की तरह 24 घंटे आश्रम में सेवा करने का मौका भी मिल गया। नौकरी और सेवा की सेवा, यही तो है चतुर शिरोमणि की चतुराई, जो वह अपने भक्तों के हित के लिए करते हैं। जय श्री राम।